हेलो नमस्कार, सभी का स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल मंच पर। और मैं नागवेंद्र सिंह राणावत आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं आज के हमारे इस सेशन में। और आज क्या खास होने वाला इस सेशन में, आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान में नई भर्तियों के बारे में जो वर्ष 2026 में आने वाली है। और जैसा कि आपको थंबनेल नजर आ रहा है कि 40,000 से अधिक पदों पर शिक्षक भर्ती होने वाली है। अब ये किस तरह से है, क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, यहां पर क्या नोटिफिकेशन आने वाला है, उन सभी पहलुओं के बारे में हम तैयारी करने वाले हैं। हम सभी पहलुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले लग जाओ तैयारी में, क्योंकि अब समय नहीं है। जब वैकेंसी आएगी और आप फिर तैयारी करेंगे तो मामला बड़ा डामाडोल सा रहेगा। जानिए संपूर्ण जानकारी क्या है। अब यहां पर देखिए आप कि पदोन्नति का रास्ता साफ होगा। 40,000 लोगों को नौकरियां मिलेगी। क्यों मिलेगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो डीपीसी का मामला जो लंबित चल रहा था ना, उसके संबंध में सुनवाई की और कहा कि 2021 से 2025 तक जो भर्तियां अटकी हुई थी उनका क्या होगा, समाधान होगा। यानी लगभग आपको ध्यान रखना है कितने हजार, तो याद रखना लगभग 40,000 पदों पर क्या की जाएगी बेटा, तो याद रखना लगभग 40,000 पदों पर क्या की जाएगी, तो यानी इन लोगों की क्या की जाएगी, डीपीसी। और जैसे ही डीपीसी की जाएगी तो क्या हो जाएंगे, कुछ पद जो है वो रिक्त हो जाएंगे। और जैसे ही पद रिक्त हुए तो क्या होगा, तो नई भर्ती जो है वो नई भर्तियां करवाई जाएगी। यानी डीपीसी होते ही नई भर्तियों के रास्ते साफ हो जाएंगे। और हमारे सामने यहां पर कुछ न्यूज़पेपर की कुछ कटिंग है, आप एक बार देखिए इनको और थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि सरकार का क्या नजरिया है इस पक्ष में। देखिए, 5 साल से जो लंबित डीपीसी है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले महीने जो वो सुनवाई करने का निर्णय लिया और कहा कि 2021 से 2025 तक जितनी भी पदोन्नति जो है अटकी हुई है, हम उसके संबंध में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, उसके संबंध में हम निर्णय लेंगे। और डीपीसी पर जो रोक लगी हुई थी उसे भी हटाया जाएगा। रोक खुलेगी तो सीधी सी बात है 40,000 पदों पर जो भर्ती है वो भर्ती हमारे सामने आएगी, है ना। अब यहां देखो किस तरह से होगा, तो देखो इस तरह से खाली होंगे पद। क्योंकि देखो कोर्ट में जब ये मामला गया तो कोर्ट ने क्या कहा कि शिक्षा विभाग में 2021-22 के 6,500 मतलब 6,063, फिर देखो यहां पर 22 से 23, 23 से 24 और 24 से 25 में 19,300 पद व 2025 के सत्र में लगभग 5,000 थर्ड ग्रेड शिक्षकों का डीपीसी जो है वो अटका हुआ है। यानी आप देखो कि 6,063, याद रखिए 6,063, फिर मैं बात करूं 19,372 और फिर मैं बात करूं लगभग कितने हजार, तो याद रखिएगा लगभग 5,000। यानी लगभग इतने पद जो है वो क्या है, डीपीसी पर अटके हुए हैं। अब इतने पदों पर तो साफ डीपीसी आपको नजर आ ही रही है। फिर मैं बात करता हूं कि यहां पर एक्सपर्ट जो है वो क्या व्यू देते हैं, तो वो कहते हैं कि थर्ड ग्रेड शिक्षकों की 5 साल की डीपीसी का रास्ता साफ होने व उच्च पदों पर उनकी पदोन्नति होने, प्रमोशन होने के साथ थर्ड ग्रेड के जो शिक्षक है, याद रखना ग्रेड थर्ड के बारे में मैं बात कर रहा हूं, कौन सा ग्रेड है, तो याद रखिएगा थर्ड ग्रेड शिक्षकों के लगभग 40,000 पद खाली हो जाएंगे। और ये पद नई भर्ती के ही होने से निश्चित रूप से बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए एक नई उम्मीद बनेंगे। यानी अगर डीपीसी होती है तो 4,000 पदों पर क्या देखने को मिलेगी, हमें नई भर्ती देखने को मिलेगी। और ये कोर्ट का जो है वो फैसला है कि किस तरह से हम डीपीसी का कि कब डीपीसी होगी और कितने लोगों को प्रमोशन दिया जाएगा। देखिए, एक और न्यूज़पेपर का कटिंग है कि 20 साल में सबसे कम पदों पर थर्ड ग्रेड भर्ती यानी बीएड धारी जो है वो लोग लगे हैं बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ है। देखो, शिक्षक भर्ती में लगभग 7,759 पद हैं, इस पर भर्ती निकाली जो पिछले साल से 84% कम है। लेवल 2 में 10,000 पद खाली हैं, फिर भी भर्ती जो है वो नहीं है। अब ये एक आंकड़ा है, आप देखिए कि 65,000, 40,000, 20,000, 15,000, 54,000, 15,000, 48,000 और 7,000। तो ये तो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है ना। अब डीपीसी होगी तो सीधी सी बात है यहां पर और भी खूब सारे जो वैकेंसीज जो है वो निकल कर सामने आएगी, है ना। देखो यहां पर वर्तमान में 7,759 पद हैं लेवल 1 में, उनमें से सामान्य शिक्षा में 5,000 है, संस्कृत शिक्षा में तो 636 पद हैं। वहीं पर लेवल 2 संस्कृत शिक्षा में 2123 पद हैं। सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा में पद नहीं दे रखे हैं यहां पर लेवल 2 में, तो एक ये भी मसला है कि इस बार इन्होंने पद नहीं दिए। अब आखिर ये लंबित मामला क्या है डीपीसी का, बड़ा ही संवेदनशील मामला है। तो देखो यहां पर लंबित मामला क्या है, तो मामला है कि ग्रेड थर्ड शिक्षकों की पदोन्नति। अब आप अगर पदोन्नति नहीं करेंगे, प्रमोशन नहीं करेंगे तो पीछे वाले लोगों को आने का मौका नहीं मिलेगा। और ये मामले
कोई 1-2 साल के नहीं है, लगभग आखिरी 5 साल के हैं। और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, तो उन्होंने कहा अगले महीने हम इसके बारे में फैसला देंगे। और जैसे ही ये खुलेगा, रोक हटेगी, तो 40,000 पदों पर जो है वो हमें नई वैकेंसी देखने को मिलेगी। हमें नई वैकेंसी का जो क्या है, हमें यहां पर फायदा मिलेगा। अब यहां देखिए कितने पद खाली है, 40,000। क्यों खाली है? देखो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, 22-23 की बात करेंगे तो 6,000, खाली पद 19,000 है। 23-24 की बात करें तो 9,251, और रोक हटने पर कितने लोगों को भर्तियां मिलेगी, तो 40,000 पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी। अब सरकार क्या करेगी इसके साथ ही, या सरकार ने किस तरह से तैयारी शुरू की? तो देखिए यहां पर सरकार ने, विभाग ने आंतरिक तैयारी शुरू कर दी है। और याद रखिएगा, कोर्ट से अपील है कि प्रक्रिया शुरू करने की क्या दी जाए, अनुमति दी जाए। वरिष्ठता की सूची भी तैयार कर दी, शिक्षकों का डाटा जो है वो तैयार है, और इससे क्या होगा, नई भर्तियां जो है वो निकालना यहां पर क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब जब नई भर्तियां निकलेगी तो याद रखना, एक तो यहां पर आपको ध्यान देना है, पात्रता भी निकलेगी, और याद रखना है थर्ड ग्रेड भी निकलेगी। याद रखिएगा, दोनों निकालेंगे, ऐसा नहीं है कि पात्रता नहीं निकालेंगे, पात्रता भी निकलेगी और ग्रेड थर्ड भी निकलेगी। मतलब दोनों प्रकार से यहां पर चीजें हमारे सामने देखने को मिलेगी जब ये डीपीसी हो जाएगी। तो अब जैसे ही रोक हटी, क्या फायदा रहेगा, तो लगभग 40,000 पदों पर विज्ञप्ति आएगी। हो सकता है 20,000 निकाले, हो सकता है 20,000 अगले साल निकाले, लेकिन 40,000 पद जो है वो हमारे लिए सेफ हो जाएंगे। पदोन्नत जो शिक्षक है उनको करियर में फायदा होगा, और युवाओं को रोजगार मिलेगा, और स्कूलों में पढ़ाई भी सुधरेगी, टीचर मिलेंगे उनको। बहुत सारे पद खाली हैं तो वहां पर टीचर नहीं है, तो विद्यार्थियों को नुकसान है। अब गवर्नमेंट खूब सारे काम भी करवा रही है, एसआईआर का काम करवा रही है ना। अब न्यायिक निर्णय है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या डिसीजन देता है, लेकिन फैसले के बाद जो है वो मिशन मोड जो है वो क्या होगा, उस पर काम होगा। यानी बहुत ज्यादा तीव्र गति से काम देखने को मिलेगा। यानी ये डीपीसी होने से लगभग 40,000 लोगों की नौकरी का रास्ता साफ होगा, और खासतौर पर ग्रेड थर्ड की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए। क्यों? क्योंकि ग्रेड थर्ड की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये एक और सुनहरा मौका है कि हताश होने की आवश्यकता नहीं है, अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखने की आवश्यकता है। क्योंकि विगत वर्षों में और आने वाले वर्षों में जो है अब नई भर्ती देखने को मिलेगी, और वो भी लगभग 40,000 के आसपास। डीपीसी, जैसे ही डीपीसी से रोक हटी, डीपीसी हुई, 40,000 पदों पर नई भर्ती हमारे सामने आएगी। तो विद्यार्थियों को इसी जोश, इसी जज्बे के साथ तैयारी करनी है, और इसी जज्बे के साथ उनको जुड़े रहना है ना। और वहीं मैं चर्चा करता हूं, तो 3 निशुल्क जो है वो टेस्ट करवाए जा रहे हैं। जी हां, लक्ष्य क्लासेस के द्वारा विद्यार्थियों के लिए एक और नई पहल जो है वो की जा रही है। अगर आप ग्रेड थर्ड की भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो 21 दिसंबर, 28 दिसंबर और 4 जनवरी को आप लोगों के लिए 3 निशुल्क शानदार बेमिसाल जो है वो टेस्ट करवाए जा रहे हैं। L1 के विद्यार्थियों के लिए प्रातः 10 बजे, और L2 के विद्यार्थियों के लिए दोपहर में 1 बजे ये टेस्ट सीरीज रहने वाली है। आप इसे ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहीं पर आप लोगों की तैयारी को नई धार देने के लिए लक्ष्य क्लासेस के द्वारा, अक्षांश पब्लिकेशन के द्वारा मॉडल पेपर की एक श्रृंखला जो है वो पब्लिश की गई है। L1, L2 हिंदी, संस्कृत, SST, इंग्लिश, और मैं बात करूं किसके, साइंस मैथ के बारे में, तो आपको ये मॉडल पेपर मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन सभी मॉडल पेपर में आप लोगों को मिलेगी 10 OMR शीट, जिससे आप लोग अपना टाइम मैनेजमेंट, अपना मूल्यांकन, हर चीज बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। और अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, और खूब सारे आपको प्रश्न करने हैं कि सर और कहां से प्रश्न बन सकते हैं, तो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट जो है वो भी आप लोगों के लिए पब्लिश किए गए हैं। चाहे आप तैयारी कर रहे हैं सामाजिक अध्ययन की, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं रीट L1 की, गणित विज्ञान की, या फिर इंग्लिश की, तो प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों के लिए जरूरी है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि पुरानी परीक्षाओं में प्रश्न किस तरह से आते हैं, या किस तरह से पूछे गए थे पुरानी परीक्षाओं में, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन आप लोगों के लिए है हमारे द्वारा जो यहां से पब्लिश की गई जो ये PYQ श्रृंखला है। जी हां, PYQ श्रृंखला हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, और ये अपनी प्यारी सी पुस्तक राजस्थान की राज्य व्यवस्था, और ये हिंदी व्याकरण। तो आप लोगों को PYQ श्रृंखला बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, अगर आप लोग पुराना पैटर्न समझना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का हमारा ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहा होगा। जुड़े रहिए लक्ष्य फैमिली के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।